कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं ना दैट व्हेन यू सी देम बड़े खुश हो जाते हो, बिकॉज ही हैज सच कंट्रोल ओवर हिज क्राफ्ट. नीड्स वेरी लिटिल टू बी सेड अबाउट दिस जेंटलमैन. यार इनके इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया जो है वैसे इनको सलाम ठोकती है. दिवेंदु, थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स यार. बट इट इज ट्रू राइट हियर ऑन बिफोर यू. और दुनिया भर में तुम्हारी फैन फॉलोइंग जो कितनी गजब की हो गई, लोग ये भूल जाते हैं कि कितना लंबा सफर ये रहा है ऑलरेडी. बट इन द लास्ट 5-6 years 2018 से डिस्क्राइब योर लाइफ, बिकॉज एक्चुअली स्पीकिंग यू आर अ वेरी रिक्लूसिव पर्सन. इतना आसान नहीं है आपसे मिलने के लिए. मैंने रियलाइज किया जब ठीक है प्रमोशन होती है फिल्म की या कोई गाने की जैसे आज है, तब आप मिलते हो, अदरवाइज यू आर नॉट आउट देयर. क्यों? यार मुझे लगता ही नहीं कि कुछ ज़रूरत है यू नो बताने की. शायद मेरे पास कुछ ऐसा कुछ कहने को भी नहीं है जो मैं कहूँ लोगों बट से. लोग आपको सेलिब्रेट करना चाहते हैं और बहुत कम लोगों को सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं लोग. यू आर वन ऑफ देम. थैंक यू. लेकिन वही है यार, मुझे लगता है काम करो और फिर कहीं चले जाओ. यू नो पीपल शुड सी यू ऑन स्क्रीन और व्हाटएवर. मेरा टेम्परामेंट नहीं है वो. अच्छा. बहुत ज़्यादा यू नो आई एम नॉट वेरी आउटगोइंग या उस तरीके से. तो काम करके मज़ा आता है, उसके बाद काम की बात हो तो उसके बारे में मज़ा आता है. तो हाँ बस. बट लाइफ मस्ट बी डिफिकल्ट नाउ. ठीक है, देयर वाज आल्सो टाइम. और मैं एक बात बता दूं, क्या इनकी पहली वाली जो एक बॉलीवुड फिल्म आई थी जिसमें हीरो थे, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, उसका मैं होस्ट कर रहा था. और उस समय ज़माना ये था, आई हैड नॉट सीन हिम एज अ डांसर परफॉर्मर स्लैश एवरीथिंग. उस बात को आई थिंक 9-10 साल हो चुके हैं. एंड आप एकदम उभर के जो बाहर आ चुके हो नाउ. यू हैव लिटरली फैंस ऑफ ऑल एज ग्रुप्स. मीम्स वाले फैंस हैं से लेकर बड़े लोग फैन हैं. इट हैज बिकम क्वाइट क्रेजी. अब भारत में चलना इम्पॉसिबल होगा तुम्हारे लिए ना. सच बात है. हम लोग पहले, एंड देयर वाज अ टाइम लाइक दिस, एंड मेरे सामने शाहरुख खान से लेकर बड़े सुपरस्टार्स बैठे हैं और हम लोग ये बात ऑलवेज करते थे कि कैसा लगता है. कई बार लोग छुपा के चलते थे, बट ऐसा आपके साथ नहीं है ना. यू एवरी नुक दैट यू गो टू पीपल रियलाइज एंड रिकॉग्नाइज यू. कैसा लगता है? आई मीन हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? बहुत अच्छा लगता है यार. एंड इट्स इनक्रेडिबल कि कितना डीप पेनिट्रेशन है मिर्जापुर जैसी एक चीज का जिसने इतना रिकग्निशन दिलाया. बहुत अच्छा लगता है लाइक यू सेड कि ऑल एज ग्रुप्स के फैंस हैं. जब स्पेशली जब बूढ़े लोग मिलते हैं ना, अंकल एंड आंटीज, एंड दे से कि यार हमें तो मुन्ना बहुत पसंद है. तो मुझे थोड़ी चिंता भी होती है उनकी. लेकिन हाँ यार, कहीं ना कहीं इट ऑल्सो सेज कि ऑडियंसेस हैव मैच्योर्ड अ लॉट. बिल्कुल. तो उन्हें पता है क्या चीज़ हम मज़े के लिए देख रहे हैं, वो वहीं तक है. लेकिन प्यार से जब मिलते हैं, और बाकी जो यंग फैंस हैं वो तो अलग ही नशे से मिलते हैं साथ में, यू नो. तो उनसे मिलके बहुत मज़ा आता है. एंड यू नो यार, जब कोई रियल तरीके से सच्चे दिल से आपको चाहता है ना, तो उसकी वो आंखों में और वो आवाज़ में दिखता है कि ये सिर्फ बोलने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए नहीं है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. हाँ, हो सकता है आप हमेशा उस चीज़ को एंटरटेन करने के लिए ना वो हों, जैसे मेरे जैसा इंसान हमेशा बहुत वो नहीं होता है. बट आई रियली थैंक माई स्टार्स दैट आई फील आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि एक ऐसा एक्टर बनना चाहता था यार हमेशा से. बिल्कुल. तो उसमें बना एक्टर एंड पीपल लाइक यू एंड लव यू. आई थिंक इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग. पढ़े लिखे एक्टर हो आप. नॉट जस्ट अबाउट द फैक्ट दैट ये आपने कॉलेज के वगैरह किया है, बट यू स्टडीड थिएटर ऑल्सो, एंड यू नो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग ऑल दिस, कितना एक्चुअली मुश्किल हो जाता है अब स्टैंड आउट करना, बिकॉज about thousands of shows every day. Like so many people are getting a chance now to showcase their talent. कितना मुश्किल हो जाता है to choose the right work and also to be successful as an actor right now for someone like, even like for you now, of course now whatever you do people are going to see. एक तो मैं इतना शौक हुआ था, इतना कमाल का डांस भी करते हैं आप, उसके अब मैं बात करूंगा, but there's a lot that of thought process that has gone in the last 5-6 years. वो blueprint बता सकते हो? यार ब्लूप्रिंट ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं वो एक आर्टिस्टिक कोर जो है ना, उसको मैंने शायद करप्ट नहीं होने दिया है. आई फॉलो माई हार्ट. अगर मुझे लगता है ये फिल्म है और ये किरदार है जो मुझे करना चाहिए, येस डेफिनेटली अ लॉट ऑफ थिंग्स प्ले अ बिगर रोल कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन क्या है. क्योंकि लाइफ में जैसा आपने वो एक फिल्म का नाम लिया, तो वो ऐसी चीज़ें करके गलती भी हो चुकी है, क्योंकि जो लगा था कि आप जज्बे पे कर लिया कि यार स्क्रिप्ट अच्छी है. बट गाना अभी भी चलता है, पता है? चलता है, बिल्कुल चलता है. गाना मेरे रेडियो स्टेशन पर अभी भी चलता है वो, जिसमें अगेन मेरा कोई योगदान नहीं. तो मेरी ऐसा कुछ नहीं है कि यू नो मैं उसके बारे में बहुत खुश हूँ. वो अरिजीत ने गाना गाया, वो बढ़िया आर्टिस्ट ही हैं. लेकिन हाँ, अब चीज़ों को थोड़ा समझ के चलना सीख लिया है. यू नो सिर्फ जज्बे पे नहीं जाता हूँ, अब बाकी दूसरी चीज़ें भी समझ लेता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार. अगर एक आई थिंक जितना इंपॉर्टेंट एक स्क्रिप्ट है ना, उतना इंपॉर्टेंट एक प्रोड्यूसर का विजन है.
अगर वो विजन क्लियर नहीं है ना, तो आप चाहे जितना भी अच्छी एक्टिंग कर लीजिए, जितने भी मेथड लगा लीजिए, वो अजीब ही लगेगा आपको स्क्रीन पे. करेक्ट. सो आई जस्ट मेक श्योर दैट आई वर्क विद द राइट पीपल हु आर ऑन द सेम पेज. बस उतना है. अब चाहे हम मिर्जापुर बना रहे हो या मडगांव एक्सप्रेस बना रहे हो, करेक्ट, करेक्ट. लेकिन वो लोग सेम पेज पे होने चाहिए, उतना है. Is it difficult to find the best opportunities right now? जब आप एक स्टार बन जाते हो, now you have become a very big star, you know, so एक इमेज में आप बैठ जाते हो. ये मुझे लगा एक बहुत अच्छी इमेज ब्रेकर थी. बहुत सारे लोगों ने शायद ये अवतार नहीं देखा था. बेशक एक म्यूजिक वीडियो, जी, बट जुल्मी में जस्ट टू सी यू कम इन देयर, सी यू डांस, और जो फ्रीडम से आप कर रहे थे, क्या ये इसीलिए यस किया था? यार यस किया था मैंने कि जब मैंने गाना सुना, मुझे गाना जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा. मेरे को भी, 30 मुझे भी. seconds मैंने कहा ये बहुत अच्छा है. Yes. देन ऑब्वियसली आई गॉट टू नो ये तो अमित त्रिवेदी की बिल्कुल, कंपोजिशन है. बिल्कुल. तो अगेन यार, जब एक आर्टिस्ट जुड़ता है किसी चीज से तो आपको लगता है, एंड आई हैव बीन अ ह्यूज एडमायरर ऑफ हिज वर्क. करेक्ट. तो वो सारी चीजें इतनी सही बैठी एंड दिस जस्ट हैपेंड. इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी. मैं एक दही हांडी इवेंट करके आ रहा था वापस, वो भी बहुत जरूरी है ना. तो मैं वो करके आया. वो भी आर्टिस्टिक एक वो है. करेक्ट. That allows you to choose the films you want, है ना? तो मैं वो करके आ रहा था और रास्ते में मेरी मैनेजर ने बोला कि एक म्यूजिक वीडियो है. तो पहले दिमाग में वही शक आया कि पता नहीं कौन क्या किस कोने में बना रहा होगा. मैं नहीं करना चाहता. बट देन उसने गाना सुनाया और यार गाना मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा. पता चला जो लोग बना रहे हैं वो भी ठीक ठाक से लोग हैं. हाँ. तो मैंने कहा यार ये कर लेते हैं, एक गाना है, अगर गलत भी गया तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी, यू नो. तो थैंकफुली बच गए. आई थिंक ठीक ठाक बच गए. यार पता है, ये एक मॉडेस्टी की भी दुकान है ये. और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ बिकॉज बहुत कम लोग हैं जिनके बारे में हम लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं. और मतलब मेरा जो क्रू है ना, नहीं आता यहाँ पे क्योंकि उनको पता होता है कि भाई ऐसे शूट हो जाएगा, रे कट जाएगा. बहुत ज्यादा बड़े फैन बन जाते हैं. और मुझे लगता है कि जितने लड़के आपके फैन है ना, बहुत कम एक्टर्स के लड़के बहुत ज्यादा फैन होते हैं. यू हैव दैट काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग आल्सो. सो इवन टू सी यू इन दिस न्यू अवतार बहुत अच्छा लगा. और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये गाना एक जरिया बनने वाला है आपके लिए. यू डोंट नो दिस. दही हांडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अमित त्रिवेदी के हर एक शो पर आखिरी के जो 15-20 मिनट होते हैं, वो ऐसे फोक सॉन्ग्स अलग अलग भाषाओं में वो परफॉर्म करते हैं. You might be able to perform with Amit Trivedi also everywhere. Yeah, could be, yeah. That yeah, because he's got such an incredible show. Yeah. और वो ऐसे बड़े सारे गाने बनाते हैं जो चलते ही रहते हैं. Yeah. And I think वो जो एक हार्टलैंड वाले जो उनका अंडरस्टैंडिंग है, it's very important. Did you meet him? नहीं यार, मुलाकात नहीं. ओह, आने वाले थे लेकिन आई थिंक ही इज नॉट वेल और yes, समथिंग. yes, yes, yes. तो उस वजह से शायद नहीं आ पाए. लेकिन यार बहुत ही मजा आया ये करके. मुझे, मैंने सोचा नहीं था मुझे इतना मजा आया जितना आया मुझे. Is this going to be one off या फिर you feel that ये टाइप का अवतार? See, because also ये एक happy smiling face आपको देख के अच्छा लग रहा है. मडगांव में तो it was fun. Yeah. But this is also different. Yeah. You like this zone a little bit more also, जहाँ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. यार एक्चुअली मैंने उतना सोचा नहीं अभी तक इसके बारे में, लेकिन जो मैंने किया उसमें मजा आया. और जब मैंने अपने आप को देखा स्क्रीन पे तो मुझे एम्बैरेसमेंट नहीं हुआ. सो आई मीन वो एक मेरे लिए रहता है कि भाई काम वो करो जिसमें चाहे जैसा भी हो, एम्बैरेसमेंट ना हो देख के. तो मुझे सही लगा वाइब. तो हो सकता है मे बी. I think I'm waiting to also see what the next shows are going to be like also. अभी देखिए, obviously since 90% of the chat around you is always going to be about the big Mirzapur film also that is coming up. That has happened now. Is there little nervousness now कि box office, बड़े बड़े दिग्गज जो है वो ऑलवेज उन्होंने बोला है, आपने बहुत सारी फिल्में भी की हैं, कि जब तक वो नंबर ना आए बॉक्स ऑफिस पर आपको पता नहीं लगता कि आर यू अ बिग स्टार और नॉट. यस, पब्लिक आपको बहुत पसंद करती है एंड हम लोग मानते हैं तुम्हें बहुत बड़े स्टार हो. आर यू लिटिल नर्वस एवर अबाउट बॉक्स ऑफिस नंबर्स एंड ऑल? A little yes, because there is someone who has put in money यार. तो मुझे ये है कि फिल्म जितनी बड़ी हिट हो वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन किसी का लॉस तो नहीं होना चाहिए. कोई ये नहीं कहे कि मैंने फिल्म बना के गलती कर दी, आगे से फिल्म नहीं बनाऊंगा. तो वो रिकवरी इज द फर्स्ट स्टेज जो होना ही चाहिए. ऑल्सो लाइक यू सेड, इट्स गोना बी अ लिटमस टेस्ट. OTT से ट्रांसफॉर्मेशन टू बिग स्क्रीन, बिल्कुल. वो कितने लोग आके वहां बैठ के वो चीज देखेंगे. और ये बात हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, खिचड़ी बनाई गई थी, बट दैट वाज नॉट OTT. टीवी से फिल्म में गई. ऐसा कभी नहीं हुआ है कि OTT की पॉपुलर जो शो रही है वो फिल्म में तब्दील हुई. So this is a first also. But I have a feeling that this is the number of people that are asking about it is too large. Yeah. I also have a same feeling, क्योंकि मैंने जिन भी लोगों को बताया है या एक आम इंसान के साथ भी जब बात करी है तो उसका बहुत ही अच्छा है. ऑल्सो आई थिंक मिर्जापुर हैज दैट मास अपील. करेक्ट. और कहीं ना मुझे लगता है वो बड़े स्क्रीन पे ना ज़्यादा जस्टिफाई हो पाएगा.
दैट ग्रैंडर विच मिर्जापुर हैज, वो कभी कभी ना स्क्रीन पे थोड़ा कम लगता था. यस, इट्स वेरी नाइस एंड यू नो इट इन्वॉल्व्स यू एंड एवरीथिंग, बिल्कुल. लेकिन जब वो बड़े पर्दे पे खुलेगा ना, तो वो थोड़ा, आई होप, आई एम लाइक रियली कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस. बाय द वे, आप दोनों का करियर क्या टेक ऑफ हुआ, मतलब पंकज जी एज वेल एज यू. कई बार ऐसे बातें होती हैं, और गोइंग बैक टू फर्स्ट डे जब मैं अली से भी मिलता हूँ, सो मच हैज चेंज्ड इन योर लाइव्स. आप तीनों की लाइव्स अलग ही हो गई है. इवन विक्रांत. सो एक्चुअली स्पीकिंग, जो भी सब इन्वॉल्व रहे इसमें, यू गो बैक 7-8 years, सब थे कि वी माइट नॉट, और आज देखो यू आर द बिगेस्ट नेम्स इन द इंडस्ट्री. कैसा लगता है ये? बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत रिलीव्ड फील होता है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ सोच के आ रहे थे वो हो गई. एंड थैंकफुली जो 2-4 आपने जो भी नाम लिए हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोग डिजर्विंग भी हैं. बिल्कुल, सिर्फ लक या उसकी वजह से नहीं है. देयर इज हार्ड वर्क एंड यू नो अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द क्राफ्ट, एवरीथिंग. तो वो एक अच्छी चीज़ है कि नाउ पीपल सी अस एज you know not particularly a specific character, correct, but an actor who can perform any kind of character. correct. वो मेरे लिए पर्सनल वैलिडेशन बहुत बड़ी चीज़ है. जब कोई एक डायरेक्टर मुझे एक नई स्क्रिप्ट देता है, एक नया कैरेक्टर देता है, तो मुझे लगता है कि हाँ यार, वो खांचा कहीं ना कहीं टूट चुका है कि ये इसको इसमें कास्ट कर लो. नाउ इट्स लाइक अगर कोई फिल्म बना रहे हैं, ये कुछ मज़ेदार सी चीज़ है यार, उसको पूछते हैं करेगा. करेक्ट. तो वो बहुत अच्छा. बट मुन्ना का नाम तोड़ना भी बड़ा मुश्किल होगा. करोड़ साल लग गए थे लोगों को प्रेम और राहुल तोड़ने में. यू नो इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो. वन थिंग आई नोटिस ऑल्सो, ज्यादा लुक आपने चेंज नहीं किया. यू नो टू ट्राई एंड कई बार सेट इनटू अ डिफरेंट कैरेक्टर फॉर पीपल. डू यू थिंक दैट समटाइम्स हेल्प्स ऑल्सो कि एक नए अवतार में मुझे देखें? बिकॉज एक तरीके से इतने आप हावी हो एज एन एक्टर, यू नो, इन दैट कैरेक्टर. डू यू थिंक दैट हैज गॉन अगेंस्ट यू गेटिंग मे बी अदर काइंड्स ऑफ रोल्स समटाइम्स? यार ऑनेस्टली करे तो हैं. अब जैसे अग्नि करके एक फिल्म करी थी, उसमें अलग है. मडगांव में बिल्कुल अलग है. मुझे ये भी पता है कि हर काम उतना ज्यादा हिट नहीं होगा. करेक्ट. उतनी छाप नहीं पड़ेगी. अब मुन्ना की छाप वो है ही इतनी स्ट्रॉन्ग कि उसका कुछ करा नहीं जा सकता. करेक्ट. इट्स आई थिंक लेट्स नॉट क्वेश्चन गुड थिंग्स It's लाइक a दिस, blessing यू नो. only, या actually, yes. लेकिन मुझे एक अच्छी बात ये रही सबके बारे में कि मिर्जापुर करने के बाद, बिलीव यू मी, मुझे एक भी कैरेक्टर मुन्ना जैसा नहीं ऑफर हुआ. रियली? या आप देख लीजिए, मिर्जापुर के बाद एक भी मैंने कुछ ऐसा राउडी या कोई कैरेक्टर नहीं किया. करेक्ट. दैट वाज एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी. अच्छा. कि हाउ कम, क्योंकि जब पहले प्यार का पंचनामा वगैरह करी थी, वही टाइप के रोल आ रहे थे. कॉमेडी, बॉय नेक्स्ट डोर, ये सब. ये करने के बाद सडनली सारे फिल्म मेकर्स डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स देने लगे. वाह. सो आई मीन इट कुड बी एन आई ओपनर फॉर देम कि यार ये कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो मे बी मेरा वाला भी कर. एक और भी चीज थी, यू आर नॉट द टिपिकल, जिस तरह आपका बड़ा पावरफुल कैरेक्टर है ना, आपने कोई 16 इंच बाइसेप बनाए उसके लिए, बॉडी बिल्डिंग नहीं करी, और लोगों ने ये भी देखा, और ये अनुराग कश्यप ने एक बार मुझे बताया था कि बॉडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती फिजिकलिटी दिखाने के लिए, और वो नवाज ने जब किया था इन गैंग्स ऑफ वासेपुर 2. तो दिस आई थिंक यू आल्सो स्टक बाय. यू नेवर वांटेड टू एवर वो फैक्ट्री नहीं बनानी थी अपनी बॉडी की और वगैरह वो सारी चीजें. हालांकि एक प्रोजेक्ट अभी किया है जिसमें थोड़ा सा जरूरत था, तो आई डिड अ लिटिल, वो भी किया, लेकिन उसी के लिए. मुन्ना जैसे कैरेक्टर्स ना यार, मैं सी आई कम फ्रॉम दिल्ली, तो मैंने लड़ाइयाँ बड़ाइयाँ ये मतलब देखा है. बिल्कुल. तो मैंने हमेशा ना, ऑनेस्टली, मैंने कभी लंबे चौड़े तगड़े लड़कों को लड़ते हुए नहीं देखा. करेक्ट. शायद आप जब इतने तगड़े होते हैं आपकी लड़ाई होती ही नहीं, सामने वाला नहीं बढ़ता है. Correct. हमेशा वो पतले टाइप के जो होते हैं ना, वो आपको सबसे ज्यादा एंग्री और सबसे ज्यादा इंटेंस दिखेंगे. करेक्ट. करेक्ट. वो सर भी फोड़ेंगे, उनका भी फटा हुआ होगा, ऐसी चीजें देखी है मैंने. हाँ. तो आई जस्ट वांटेड टू मेक मुन्ना एज समवन हु इज बिलीवेबल. करेक्ट. यू नो, वो जैसे ही आप एक काइंड ऑफ फिजिकलिटी में जाते हैं ना, देन यू बिकम अ दिस कैरेक्टर कि यार ये तो इसकी कहानी है. द मोमेंट यू द फिजिकलिटी, एंड थिएटर यही सिखाता है, जितना न्यूट्रलिटी होना बॉडी लैंग्वेज में, उतना ज्यादा बेटर है. तो वो चीज वो तोड़ने में यू नो वो करती है कि ये गुस्सा भी हो सकता है, अपनी बीवी को आई लव यू भी बोल सकता है, मम्मी के लिए रो भी सकता है, और जुल्मी में डांस भी कर सकता है. But he's an amazing dancer also. I have to ask you just before we wrap up. Were you a very good dancer college days में और उन सब days में? Because it seems very chilled यार. यार आई थिंक रिदम सेंस था हमेशा से, मैं ये बोलूँगा. मैंने कभी कुछ इतना हैवी कोरियोग्राफी बेस नहीं किया था, जितनी फिल्मों में भी किया, उसमें जस्ट यू नो फन एंड गेम्स उस तरीके से था. दिस वाज अ फर्स्ट लाइक प्रॉपर कोरियोग्राफी. एंड विजय गांगुली इज आल्सो वेरी गुड. वेरी गुड यार. वो जो हुक स्टेप उन्होंने दिया, मुझे मजा आ गया वो करके. और यू नो आई ऑलवेज से कि पता है, हुक स्टेप ऐसा हो कि ना, मतलब आप पार्टी करके ना आपका दिल करे वो करने का. वो जो बहुत ज्यादा इंटेंस वाले होते हैं ना, वो कोई कर नहीं पाता. वो देख सकते हैं. सो व्हेन दे शोड मी द कोरियोग्राफी, आई वाज लाइक ये करेंगे यार लोग, ये वो उतना है कि अटेम्प्ट तो मारेंगे. करेक्ट.
I think I don't know about attempt, but at least I'm liking to watch it. And I'm super excited always to meet you, brother. Thank you so much हमें Thank you मिलने so के much. लिए. Thank you. And like I said, ये एक बहुत बड़ा, it's going to be an eye opener when Mirzapur does come out also, because if this happens, तो आप बहुत सारे ऐसे adaptations देखेंगे जो OTT से फिल्मों में जाएंगे. और मुझे लगता है कि he is going to be right up there. He deserves every bit of it. जैसे बताया है, सारे जो इस कास्ट के जो हिस्से हैं, they are going to be moving forward. Of course, we'll be meeting once again to talk about the movie and all those things as well. But like I said, to watch him in this avatar also was quite incredible. Thank you so much for joining me. Salil signing out of B4U Star Stop.